सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आइए चलते हैं बुध ग्रह को जानते हैं कौन सी राशि में बुध क्या आपको प्रतिफल देने वाला है। बुध ग्रह से हम किन किन बातों का, किन किन विषयों का राशिफल का विचार कर सकते हैं। बुध कारक किन बातों का है, तो एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट में देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो कि लग्न चार्ट, वह बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे कि एक चार्ट ऐसे बनाया और उस पर आप अपने ग्रह बुध को देखें और बुध कहाँ पर किस राशि में बैठा है और किन किन जगहों को देखता है। वैसे बुध की सप्तम दृष्टि ही होती है। बुध जो है मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है। मित्र ग्रह शुक्र हैं, बुध के मित्र ग्रह सूर्य भी हैं। अब बुध राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ नपुंसकता को प्राप्त कर लेते हैं। बुध वाणी का कारक हैं। बुध व्यापार को उत्तम अवस्था में पहुंचा सकते हैं। बुध जिनका बलिष्ठ होता है वो बैंकर्स भी हो जाते हैं, अच्छे टीचर भी हो जाते हैं। आईटी सेक्टर में बुध आपको पहुंचा सकते हैं उच्च स्तर पर। मेष और वृश्चिक राशि में यदि बुध बैठे हैं किसी के, तो आइए हम देखते हैं पहले उसका प्रतिफल। दो दो राशियों पर हम देखेंगे। जैसे मेष मंगल की राशि है, वृश्चिक मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि में अगर बुध बैठेंगे तो उसका क्या प्रतिफल देंगे। देखिए, मंगल की राशि में बुध का प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं भी बैठे होंगे उस घर को उग्रता के साथ परिपूर्ण करेंगे। नशा, जुआ और कई दुर्गुण दे देंगे। जैसे बुध अगर मेष वृश्चिक राशि पर है तो जातक शराब और जुआ इनसे बहुत प्रेम करेगा। दूसरे के धन को देख करके लालायित रहेगा कि मुझे इसका धन कैसे प्राप्त हो जाए, और चोर प्रकृति का बना देता है, कपटी लंपट प्रकृति का बना देता है यदि मेष वृश्चिक राशि में बुध होंगे तो। और ऐसी अवस्था में लालची आदमी के पास धन कब तक टिकेगा, तो बहुत ज्यादा धनी नहीं बन पाएगा और अपनी स्त्री के कारण या किसी भी स्त्री के कारण यह व्यक्ति दुखी रहेगा। स्वभाव में दुष्टता और मलिनता रहेगी और थोड़ा निष्ठुर प्रकृति की वार्ता करेगा। एक कड़वी रूखेपन की वार्ता करेगा। जहां बैठेगा कोई ना कोई प्रपंच कलह का कारण जरूर बना देगा। हालांकि झूठ तो बोलता ही है, सभी कार्यों में यह व्यक्ति प्रायः असफल होता है। और मतांतर से अगर वृश्चिक राशि में बुध देखा जाए तो जातक को कंजूस भी बना देता है। और वृश्चिक राशि में बुध होगा तो स्त्री के प्रति आसक्त अथवा अर्थात रति क्रीड़ा में, भोग वासना में ये आसक्त एवं जातक को वृश्चिक राशि में आलसी भी बनाता है। जाहिर सी बात है कि मंगल के साथ शत्रुता है, तो मंगल की राशि में बुध बैठेंगे तो अच्छा प्रतिफल नहीं प्रदान करेंगे। अब बुध को हम देखें, वृष और तुला दोनों राशियां शुक्र की हैं। हालांकि शुक्र मित्र हैं, यहाँ सूत्र लागू होता है मित्रता का। अब मित्र की राशि में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो मित्रता का व्यवहार तो वो अदा करेगा ही ना। तो अगर तुला या वृष राशि में बुध होंगे तो जातक को वाणी में माधुर्य, चातुर्य जैसे गुण मिलेंगे, उदारता के गुण मिलेंगे और दानी प्रकृति, अपने काम बने न बने लेकिन लोक कल्याण के कामों में ये व्यक्ति बहुत पारंगत होगा। माँ बाप की सेवा में हर बात को मानने वाला होगा और गुरुजनों का आदर एवं गुरुजनों की सेवा करने वाला होगा। और यह व्यक्ति यदि वृष राशि में
तुला राशि में बुध हैं तो स्त्री के माध्यम से सुख भी प्राप्त करता है और स्त्री के माध्यम से धन भी प्राप्त करता है। लिहाजा ये स्त्री के मामले में बहुत भाग्यशाली होता है। धन संपत्ति इत्यादि की बढ़ोतरी करने में यह व्यक्ति चतुर होता है और सद्गुण संपन्न, संगीत इत्यादि से रुचि होती है और बहुत सारी कलाओं का जानकार होता है ये जातक और विद्वान श्रेणी में आता है। बंधु बांधवों को, मित्रों को अपनी बात से, अपने चातुर्य से प्रसन्न करने वाला। और यदि तुला राशि में बुध है तो मतांतर से कहा गया है कि जातक को व्यर्थ का व्ययी, अपव्ययी बना देता है, खर्चीला बना देता है। तुला राशि में जातक को बुध झूठा साबित करता है, मतलब मिथ्याभाषी, मिथ्यावादी बनाता है, व्यर्थ का बकवाद करने वाला, अधिक बोलने वाला और दुराचारी बुध अगर तुला राशि में है तो जातक को बना देता है। चर राशि में बुध होने से जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अत्यधिक बोलेगा, अत्यधिक भ्रमण करेगा, अत्यधिक जो भी करेगा अत्यधिक करने लग जाएगा। तो कभी कभी अति सर्वत्र वर्जते वाली बात यहाँ लागू होती है। कोई भी कार्य अधिक ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, मिथुन और कन्या राशि बुध की अपनी राशि है। मिथुन और कन्या राशि में अगर बुध है तो जातक को अपनी राशि में होने के कारण मीटिंग में वार्ता कुशल, श्रेष्ठ वक्ता, माइक पर अच्छा बोलने वाला, समाज को अपनी वार्ता से संतुष्ट करने में तर्क कुशल व्यक्ति होगा और ज्ञान विज्ञान जैसी कलाओं का ज्ञाता भी होगा। बुध अगर बैठा हुआ है मिथुन या कन्या में तो वाणी में माधुरी होगा, सरस बोलेगा, वार्ता में आमोद प्रमोद यानी मजाक करने का विनोदी स्वभाव भी होगा। धन और यश की वृद्धि करने में यह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यापार कुशल होगा ही होगा। कुल मिलाकर के ये सुंदर व्यक्ति और सुंदर मुख वाला भी होगा। कन्या राशि में बुध का प्रभाव है कि यहाँ पर बुध उच्चस्थ होता है। बुध कन्या में जातक में वाणी चातुर्य, मधुरभाषिता, लेखन कला में कुशल होता है, लिखने में इसकी राइटिंग अच्छी होती है, जल्दी लिखने में ये माहिर होता है, इसलिए इसको विद्वान की श्रेणी में कहा जा सकता है। गुणी और निर्भय भी होता है, ये क्षमाशील व्यक्ति है और ये खोजी प्रवृत्ति का होता है, अन्वेषण प्रिय होता है। बुध अगर तुला में है तो, कन्या में है तो, और निश्चय ही यह गुणी और सुखी व्यक्ति होगा। अपने गुणों से, अपनी विद्या से जातक जीवन की प्रत्येक सफलताओं को प्राप्त करने में लगभग सफल ही होता है, यदि कोई बुरे ग्रह इस पर देखते ना हो, दृष्टि ना हो तो। कर्क राशि चंद्रमा की राशि में बुध का प्रभाव क्या करेगा? जातक में कला के प्रति आकर्षण होगा, जैसे नृत्य, गीत, डांस वगैरह में इसको प्रेम होगा और गवर्नमेंट सेक्टर से ये लाभ प्राप्त करता है। अधिकतर अपने जन्मभूमि को छोड़ करके रहता है और जल संसाधन से आजीविका मिलती है इस व्यक्ति को। जल विभाग में ये जॉब भी करता है अगर बुध की स्थिति बढ़िया है तो। और रति सुख, स्त्री के साथ सहवास का जो सुख है इसको बहुत प्रिय होता है और दुराचारी तथा अपने बंधु बांधवों से तिरस्कृत भी हो जाता है, अपने धन का नाश करने वाला भी हो जाता है यदि चंद्रमा की राशि कर्क में बुध दूषित हुआ तो। तात्पर्य क्या है? बुध चंद्रमा की राशि में वैसे आदमी को सफल बनाता है, परंतु ये जो थोड़ी सी बुराइयां आ जाती हैं, ये जैसे कि
बंधु बांधवों से तिरस्कृत होने वाली बात, वो इस कारण से कि जातक को सफल नहीं देख सकते भाई बंधु लगभग, इसलिए ईर्ष्या के कारण भाई बंधु इसको तिरस्कार करते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं इससे। अच्छा, सिंह राशि का बुध अगर है तो जातक में उग्रता, गुस्सा, भड़कीला भाषण और मिथ्याभाषी बना देता है। बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं होगी, भाई से बैर विरोध रहेगा और शत्रुओं की उन्नति देख करके इस व्यक्ति को बड़ी जलन होगी, इसलिए मन इसका संतप्त रहेगा लगभग, और घूमने में बड़ा शौक रखेगा, भ्रमण प्रिय होता है। वह अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करके पत्नी को सुखी बनाता है। कई ऐसे जातक भी होते हैं कि किशोरियों से, छोटे आयु की लड़कियों से संबंध बनाने के कारण अपमान का भी फल भोगना पड़ता है इनको। स्वजनों से अपमान और अपयश, अपकीर्ति कारण बन जाती है अगर सिंह राशि में बुध बैठे हैं तो थोड़ा चरित्रहीन बना देते हैं। क्यों? सिंह राशि का बुध कन्या राशि से द्वादश पड़ता है और द्वादश भाव में होने से कभी ऐसा व्यक्ति भोग वासना बढ़ाकर अपयश ले लेता है। मिथुन राशि से तृतीयस्थ होने से जातक भ्रमणशील होता है और भाई बंधुओं से व्यर्थ ही बैर विरोध करने वाला जातक होता है। जन्म कुंडली में धनु राशि का बुध प्रायः अच्छा फल तो नहीं देता, मूढ़ बनाता है। अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो कार्यकुशल तो बनाएगा, राजा द्वारा, गवर्नमेंट से जो है इसको लाभ होता है और निर्भय तथा तर्क कुशल राजा का कृपा पात्र होता है, लिहाजा ऐसा जातक धनवान होता है। इसका पैसा लगभग फंसा बहुत रहता है, परोपकार के कारण ये अपने पैसे को दूसरे के काम में लगा देता है और कलाओं का जानकार होता है, आर्टिस्ट होता है ये। सुंदर और गुणी स्त्री इसको प्राप्त होती है, सुंदर और गुणी स्त्री से ये सुख प्राप्त करता है। मकर और कुंभ राशि में अगर बुध है तो यहाँ चार्ट के अनुसार देखें, मकर और कुंभ राशि में जातक का बुध कठिन तथा श्रम साध्य कार्य करवाता है, मेहनती काम करवाता है, पत्थर पर नक्काशी करना, इसलिए लगभग मेहनत के कारण कहाँ कोई ज्यादा आगे बढ़ पाता है। आजकल तो लोग छोटे छोटे कामों में बड़े बड़े लाभ लेते हैं बुद्धि के द्वारा, लेकिन इस व्यक्ति को पत्थर इत्यादि पर नक्काशी करने के कारण लगभग निर्धनता ही देखने को मिल सकती है। कई जातक शत्रुओं से पीड़ित और व्यसनी भी होते हैं तथा दीन दुखी और धर्म रहित होते हैं। मकर राशि में जो बुध है अपनी मिथुन राशि से अष्टम चला जाएगा, ध्यान से देखिए, और कन्या राशि से बुध पंचम चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जातक बुद्धिहीन, मैंने प्रारंभ में कह दिया कि बुद्धू होता है, तो बुद्धिहीन और मित्रों से बैर विरोध के कारण अपमान और अपयश प्राप्त करता है। इसी प्रकार कुंभ राशि का बुध मिथुन से नवम में तथा कन्या राशि से षष्ठस्थ होने के कारण कई ऐसे जातक धर्म कर्म से हीन और अभागे तथा रोग से एवं ऋण से ग्रसित रहते हैं। इस कारण से यहां पर इसका ध्यान जरूर देना अपने चार्ट में। मीन राशि में बुध नीच बहुत बढ़िया फल नहीं देता है। हालांकि मीन राशि में यदि बुध है तो जातक देवता और ब्राह्मण इनको बहुत सम्मान देता है और दूसरों के धन की रक्षा करने में ये अपने समय को लगाता है, मतलब पहरेदार होता है और स्त्री के वश में रहने वाला होता है और सेवा तथा सहायता से दूसरों का मन जीतने में यह व्यक्ति निपुण होता है। मैंने ऐसे लोगों का
जो जन्मांक है देखा और पाया कि बिल्कुल ये सत्य है, तो आपके साथ भी वो बांटा। प्रायः धनु और मीन में बुध होने से जातक का पैसा फंसा रहता है। जातक अपना धन स्वयं ना यूज करके दूसरों को ही दे देता है, और चाहे दया कह लो, करुणा कह लो, मैत्री कह लो, फिलहाल ये व्यक्ति दयालु होता है और समाज में खुद बुद्धू बन करके भी किसी से कुछ नहीं कहता, और बेशक अपने कष्ट के द्वारा जीवन को ये जुगाड़ से निकाल लेगा, लेकिन कभी किसी का पैसा मारता नहीं है। तो बुध का इन 12 राशियों में जो फल है वह आपके सामने ज्यों का त्यों रखा, और देखिए आपकी जन्म कुंडली में बुध बैठा है तो आपके साथ जो बताई गई ये बातें हैं कितनी घटित होती हैं। अगले वीडियो में पुनः बुध को हम 12 भावों में लेकर चलेंगे और देखेंगे कि 12 भाव में बुध का क्या प्रतिफल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।